हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ जयपुर में और पढ़ाती हूँ। हाँ, आपके घर आपके सामने आकर पढ़ा रही हूँ ना अभी। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 2023-24 जो एग्ज़ाम आपका 19 फरवरी को होने वाला है। 19 फरवरी पहला पेपर आपके लिए ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों के लिए पहला पेपर यही होने वाला है। इसमें खंड ग में जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए क्विक रिवीजन न केवल आंसर समझाऊंगी, वो ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे वो आंसर सही आप निकाल सकते हैं। और एक फिर काम की बात और कि 8905436909 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप केवल ग्रामर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं और 7-8 क्लासेस मुझसे लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अपने पेरेंट्स से कहिए मुझसे बात करें। आपकी सहायता के लिए मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, आप मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखाई भी दूंगी, मेरा लिखा हुआ भी सब आपको दिखाई देता रहेगा। सारे PDF भी आपको मिलेंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई, और उसके पहले आगे बढ़ जाएं बहुत ज़्यादा, मैम आराधना पहले चश्मा लगाएंगी फिर बच्चों को पढ़ाएंगी। ये लीजिए, अब दुनिया साफ नजर आई। तो बच्चे, अनुप्रयुक्त व्याकरण खंड ग 25 अंक का होगा। सारे नंबर अपने कब्जे में करने, जाने नहीं देना है। संधि करो या संधि विच्छेद करो। वाह का मतलब होता है या और। केवल 4 प्रश्न करने हैं। समझदारी इसमें है कि वो प्रश्न सेलेक्ट कीजिए जो बहुत आसान हो। पांडित्य दिखाने के नंबर नहीं मिलने हैं, सही लिखने के नंबर मिलते हैं, तो सही लिखना है। क्रुद्धा सिंहा इतस्ततः अधावत, इतः प्लस ततः, ऐसे उत्तर लिखेंगे, नंबर सही डालेंगे। सॉरी, इतः प्लस ततः, ये सत्व संधि हो रही है। अगर विसर्ग के बाद संतरे वाले अक्षर आते हैं, त थ स, संतरे वाले अक्षर विसर्ग सा में बदल जाता है। उदीरिता अर्थ, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है। विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड वाली संधि है, इसलिए ये दोनों मिलके बनेंगे ओ, उदीरितो। और ये बाद वाला अ बनेगा अवग्रह अर्थ, विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड, उत्व संधि। फिर है अस्मात् नगरात्। जब भी प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम में बदलता है बालक। ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत आसान संधि है। 1 + 5 = 5। क्या कमाल की इक्वेशन है। मैम आराधना की मैथ सही है। तो भाई ये बनेगा अस्मान तथा तथा न, और नगरात तो है ही, अस्मान नगरात, अस्मान नगरात। प्रकृति ही प्लस एव। बच्चे, अगर अभिन्न स्वर यानी ई उ ए ऐ ओ औ इनके बाद अगर विसर्ग आता है तो वो हमेशा र में बदलता है। र अभिन्न स्वर है, अ नहीं है। प्रकृति रेव, रेव क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग का बना र और उसके बाद था ए, तो मिलके हो गया रे। अचिरा देव, फिर एव है बाद में। संधि विच्छेद जब भी करने को आए पहले बाद वाला शब्द पहचानो। और यह अचिरात विसर्ग का नहीं, सॉरी, त का द हो गया है, झष्टव संधि है, अचिरात। 1 का 3 संधि। अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर तीसरा चौथा वर्ण य ल वह आता है तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। कच्छ टतब गज डदब में बदलते हैं। आपने देखा होगा व्यंजन संधियों का मेरा वीडियो अलग से समझाई हुई है भाई सब संधियाँ। आगे बढ़ चलिए। सह भार वेदनया, समास करो या विग्रह करो। भार की वेदना, पहले हिंदी में अनुवाद करो। समास में पूरे नंबर तब मिलेंगे जब आप वाक्य का हिंदी अनुवाद कर लेंगे। की काके की षष्ठी है। प्रस्तर तले, लता तरु गुल्मा, 3 चीजें हैं और विसर्ग का हो रहा है यहाँ पे लोप, या में बिंदु नहीं होनी चाहिए। लताएं और पेड़ और झाड़ियाँ, तो ये रहा, इन्होंने यहाँ सब जगह 2-2 दिए हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर है, स्टूडेंट फ्रेंडली। रामस्य समीपम, समीप को कहते हैं उप, तो ये बनेगा उपरामम। और अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग होता है बच्चा। मेरे पेन ने अचानक चलने से मना कर दिया है, एक क्षण दीजिए, शायद मैंने इसको चार्जिंग पे नहीं लगाया। अगर चार्ज नहीं हो तो मेरा पेन भी नाराज हो जाता है। ये बनेगा उपरामम, देखा, ये हुआ फुल चार्ज होने से, बैटरी चार्ज होने से। पिकह चाकाकह चतयो, ये षष्ठी विभक्ति है। क्यों सप्तमी क्यों नहीं है? क्योंकि है कौए और कोयल और कौए में, तो सप्तमी है, षष्ठी नहीं है। पिक काकयो द्विवचन होगा क्योंकि 2 चीजें हैं, 2 हैं और यहाँ षष्ठी है। विमूढ़, विमूढ़ है, मूढ़ है बुद्धि जिसकी, धी माने बुद्धि होता है। विमूढ़ा धी यस्य सह, यह बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़िए।
और बढ़ते ही चलिए, रुकने का तो काम ही नहीं है। देखा, वो चार्ज नहीं था तो हमारा तो पैर नहीं रुका जा रहा था। अब हमको करना है प्रकृति प्रत्यय, तो जोड़ो या अलग करो। भगवान, ये वान वतीवत और मान मत मतु प्रत्यय में बनते हैं, तो भग प्लस मतु और भग प्लस वतु भी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ये भी सही है। महत प्लस त्व, महत्व हम ध्यान रखिए, दो आधेता आते हैं ये ऐसे, और हमेशा नपुंसकलिंग बनता है। अब ये वाला समास त्व प्रत्यय, सॉरी समास कह दिया मैं महाराज ना, प्रत्यय कर रहे हैं बच्चे लोग, हाँ, तो त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग बनता है। महत्वम, देवत्वम, लघुत्वम, गुरुत्वम, कटुत्वम, इस प्रकार। नाम धेया, आ बन रहा है, नाम आ टा प्रत्यय में आशेष बसता है, स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय है। नीति प्लस ठक, तो नैतिक, नैतिकी, नैतिकम कौन सा भाई, ठक प्रत्यय विशेषण होता है। नैतिक क्या है, कर्तव्यम है, कर्तव्यम तो नैतिकम। ठक प्रत्यय सदा विशेषण बनाते हैं, याद रखिएगा। विशेषता, विशेष प्लस ता रहता, ता ता ता, तल प्रत्यय में ता शेष बसता है हमेशा। इक्ता में इक्तः तातम रहता है, टाप में आ शेष बसता है, इक्तवतु में तवान, तवती, तवत, इस प्रकार शेष बसते हैं। आसान है व्याकरण। बस आप मेरे सारे वीडियो देख डालिए, आपके टीचर्स ने बड़ी मेहनत से आपको सब कुछ पढ़ाया है, और आप इन दिनों एग्जाम डेज हैं, तो बस आप मेरे वीडियोस देखिए और सुखी रहिए। अब है भाई वाच्य के अनुसार करना है। वाच्य के मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखा रखे हैं, प्रथमा द्वितीय, कर्म है द्वितीय, और क्रिया होगी तीता अंति। आपके कोर्स में केवल वर्तमान काल है, लटलकार, और जब वाच्य बदलेगा तो प्रथमा की जगह हो जाएगा तृतीया, द्वितीय की जगह हो जाएगा प्रथमा, और क्रिया हो जाएगी यते यते यंते। यहाँ लिखा है तत्र गायके तृतीया, सेकंड फॉर्मूला है, तो यहाँ पे यते यते यंते लगेगा। गीतानी, बहुत सारे गीत हैं तो गीयंते। क्रिया यहाँ कर्म के वचन पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर कर्ता के वचन पर डिपेंड करती है। आप प्लीज़ मेरे वाच्य के बाकी वीडियो भी देखिएगा, इन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वाच्य का। द्वे बाले, क्या वहाँ कोई लड़की नाच रही है, हाँ वहाँ दो लड़कियाँ। अब ये प्रथमा विभक्ति है तो नत्यतः होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ प्रथमा विभक्ति लगी है। किम इदानीम त्वमपि तत्र गच्छसि, आम डैश अपि गम्यते, ये सेकंड फॉर्मूला है। जब यते है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, तो मया होगा, त्वया नहीं आएगा, है ये भी तृतीया, पर चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो रमा कहती है मेरे द्वारा। अरे गुरु आयाति, अहम तो डैश प्रणमामि हूँ, आमी तीतांति सीता, आमी पहला फॉर्मूला है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई है, तो कर्म में द्वितीय होगी गुरुम, अहम गुरुम प्रणमामि। ठीक, मैं अपनी तरफ से यथासंभव प्रयत्न कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँ। अब ये समय लेखन के लिए आएगा, याद रखिएगा यहाँ वादने नहीं लिखा है, आप वादने लिखेंगे। ये होगा सार्ध, इसके बाद डैश लगाओ और फिर लिखो अष्टवादने। आपको वाक्य नहीं लिखना है एग्जाम में, बस समय ऐसे लिखाइएगा नंबर डाल के। ये है पादोन नववादने, 8:45, 8 बज चुके हैं। पादोन अष्ट मत लिख के आइएगा, पादोन नववादने, वादने जरूर लगाइए और वादने को न संख्या के साथ जोड़ दीजिए। सार्ध नववादने, ये है सार्ध, और फिर डैश लगाइए जरूर, संधि नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ संधि करनी पड़ती ऊपर। नववादने, और ये तो सिंपल है, 10 वादने, दूरदर्शन देखकर 10 बजे पढ़ाई करता भैया, ये 10 वादने, यहाँ डैश नहीं आएगा क्योंकि बस संख्या ही है। और यहाँ पर सपाद 11:15 बजा है, 11:15 बजे सोता बच्चा। सपाद एकादश वादने, एकादश वादने, इस प्रकार। यहाँ 3 करने हैं, 4 ब्लैंक हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 100% जो श्योर हो वो पहले भरिए। ते सभायाम, पहले आंसर पढ़ लो, तदा माने तब, इतस्तता इधर उधर, वृथा माने व्यर्थ, अपि माने भी। वे सभा में, उन्हें सभा में डैश नहीं बोलना चाहिए, वृथा नहीं बोलना चाहिए, नंबर 1 में आएगा। आप सेंटेंस लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार एक ऑप्शन 2 जगह भी सही होता है, लेकिन तब होता है जब आप वाक्य लिखते हैं। अगर सिर्फ लिख के आ गए वृथा अपि है वो, तो फिर तो जो आंसर की के हिसाब से होगा उसको ही नंबर मिलेगा। यदि के साथ हमेशा तय, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि डैश तदा, तो मेरी शपथ टूट जाएगी। यूयम डैश, तुम भी प्रयास करो, ये 3rd में होगा। मार्गेशु इतस्ततः, मार्ग में इधर उधर गंदगी नहीं फेंकना चाहिए, ये 4th होगा। समझे? ऐसे आगे बढ़े, पूरे नंबर आपके कंट्रोल में हैं, आपके हाथ में हैं। अब वाक्य संशोधन करना है, अशुद्ध को शुद्ध करना है। पवनम वहति, पवनम नहीं भैया, पवन शब्द पुल्लिंग होता है, पवन को देवता मानते हैं, पवन देव, तो पवनः होगा, याद रखिएगा। पवन शब्द नपुंसकलिंग नहीं होता।
अहम आम्रम खादती, अरे अहम के साथ खादती कहाँ होता है, खादाम ही होता है। मोहनाग्रहम, मोहन घर वहाँ नहीं है, यानी मोहन का, ये षष्ठी लेकिन लगाना चाह रहे थे, मोहनस्य होगा, मोहन का घर। भवान श्वः, श्वः मैंने टुमारो, इसके साथ हमेशा रेट लगा रहेगा भाई, गच्छति नहीं होगा, गमिष्यति होगा। ह्य के साथ लंग लकार आता है, और अगर यहाँ अद्य होता तो गच्छति सही था, अगर लंग लकार आता है ह्य के साथ में। क्यों लिख रही है मैम आराधना ऐसे, जब बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे ऐसे ह बनाओ, उसमें य ऐसे होता है, ह्य माने यस्टरडे। भवा आप कल कहाँ जाएंगे, गमिष्यति, आगमिष्यति नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता था, नहीं, यहाँ कुत्र की जगह अगर कुतः होता, कहाँ से आएंगे, तो ये होता आगमिष्यति आएंगे, और गमिष्यति जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही प्रश्न बढ़िया थे। और भाई ये हमने तो ख़त्म किया। अब खास बात, अभी बंद नहीं करना, अभी खास बात सुन लीजिए। अभी मेरे 600 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं, 611 करीब वीडियोस हैं, और प्रश्न निर्माण का ये सुपरहिट वीडियो है मेरा, इसे ज़रूर देख सकते हैं, प्रश्न निर्माण में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा भाई आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे शेमुशी पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हर पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है, और फिर समास, वाच्य, प्रत्यय, बनिकाना, संधि, सब कुछ यहाँ आपकी सुविधा के लिए है, देखते रहिए। और ये लीजिए आपके काम की बाकी बात है कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, 10th क्लास का, उसे ज्वाइन करिए, अपने प्रश्न पूछिए वहाँ बिंदास। मैं पहली फुर्सत मिलते ही प्रश्नों का उत्तर देती हूँ, आप देखेंगे स्क्रॉल करके ऊपर मैंने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, देती हूँ 99% में उत्तर देती हूँ, पर कोई प्रश्न साफ ना पूछा गया हो, इमेज क्लियर नहीं हो तो मुश्किल हो जाती है, आप भी समझ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और भाई सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो बनता है, अपने साथियों के साथ शेयर करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके कमेंट्स की मुझे प्रतीक्षा रहती है, आगे वीडियो किसका डालूं बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, बाय बच्चों।